नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बीती क्लास में हमने ट्रायंगल्स मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, उसमें ट्रायंगल्स हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी कि फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, तीनों ट्रायंगल्स की भुजाएं अलग अलग हो यानी स्केलीन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज उस पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं उसमें ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे उन क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि एडवांस लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। एक एक करके दोस्तों हम हर चुनौती को पार पाएंगे। ज़रा गौर से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बेस ऑफ टू ट्रायंगल इज x and y and that of their area is a upon b, then the ratio of their corresponding altitudes मतलब heights, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों, अनुपात का क्वेश्चन इतनी सिंपली आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, ज़रा फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत ही सिंपल भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ ना, और रेशियो उसको a बराबर b के बराबर रखो। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शंस देखे बिना सही आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से करो। हाँ जी भैया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बताओ, त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। ध्यान से सुनना, दो ट्रायंगल हैं, पहले देखो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल हाफ इंटू पहले का बेस मान लेता हूं x और दूसरे का मान लेता हूं y। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को मान लेता हूं h1। दूसरे के एरिया में हाफ इंटू आधार यानी y क्वेश्चन में ही दिया है, इंटू हाइट h2। दोस्तों, ये दोनों का एरिया निकला और ये एरिया का रेशियो है a अपॉन b। अब यहाँ से दोस्तों आपको इस h1 अपॉन h2 की वैल्यू बतानी है। हाफ से हाफ कट जाएगा, x चला जाएगा नीचे, y चला जाएगा ऊपर, यानी h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू ay अपॉन b के साथ में x, ay अपॉन bx। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ay अपॉन bx, ay अपॉन bx, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे दोस्तों फटाफट से बताओ, क्या ये बात आपके भेजे में घुसी? क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल था? कुछ लोग जो सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं दोस्तों, ax अपॉन by नहीं है, ay अपॉन bx है, ay अपॉन bx है। ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ये करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखो, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट नहीं होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं? वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना सबको? भाई सिर्फ फॉर्मूला लगाया है मैंने एरिया का। एरिया होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधारों का अनुपात x अनुपात y दिया है, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो पहले का आधार x यानी b1 जो है वो है x, तो हाफ इंटू आधार x हाफ इंटू आधार y इंटू हाइट। हाइट दोनों की h1 h2 मान ली, ये रेशियो है उसका एरिया का, तो एरिया का रेशियो a अनुपात b क्वेश्चन में दिया है।
ए अनुपात बी, क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बताना है, एरिया का ए अपॉन बी। उससे h1/h2 की यानी हाइट्स की ऊंचाइयों की रेशियो निकला ay/bx यानी ay अनुपात bx। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एक क्वेश्चन देखो जरा। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4 is the if the perimeter of the triangle is 104 then the length of the smallest side is। दोस्तों ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आंख मूंद के मन में सोच के आंसर दे सकते हो, पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। पर पहले इस रेशियो को पूर्ण संख्याओं में बदलिए। जो आप पहले टॉपिक से पढ़ते आ रहे हो उस तरह के रेशियो को ऐसे 2:5:6 इस तरह पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में इस रेशियो को एक्सप्रेस कीजिए, है ना। कि ये किसका रेशियो है, साइड्स का। पहली साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी। इसका रेशियो दिया है आपको 1/2:1/3:1/4। दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ 2, 3 और 4 तीनों गायब करने हैं तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। इसको आप 12 से ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 2 से जाएगा 6 बार, 12 3 से जाएगा 4 बार और 12 4 से जाएगा 3 बार। दोस्तों ये तीनों ट्रायंगल्स, पूरे ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का रेशियो आपके पास आ गया। आप चाहते तो अलग अलग यानी 2-2 करके भी बदल सकते हो दोस्तों। पहले ए और बी को देखो तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो 3:2 हो जाएगा। ए और बी का रेशियो 3:2। फिर बी और सी में करो, 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4:3। और फिर इसको सॉल्व करोगे, ए बी सी का रेशियो बनाओगे, ये 4 के पास जगह खाली है, 3 चौक 12, 2 चौक 8 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 तिया 6। इसको 2 से काटोगे तो 6:4:3 भी आएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह करते हैं, पर आपको इस रेशियो को, ये तीनों भुजाओं का जो अनुपात दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया है, इसे आप पूर्ण संख्याओं में बदल लिया। अब दोस्तों आप खुद जानते हैं परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, a + b + c। भाई ट्रायंगल के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c होता है कि नहीं। आपको a b c यानी तीनों का रेशियो पता है, तीनों का टोटल पता है, तो आप 104 को इस रेशियो में बांट लीजिए। 6 और 4 10 और 3 13 इंटू क्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा 6, 4 और 3 में सबसे छोटी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मिलेगा दोस्तों आपको 24 सेंटीमीटर। मुझको बताओ क्या इससे आसान इस जीवन में आपको और कुछ मिल सकता है क्या। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो लानत है हमारे नॉलेज पर भाई। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम अभी नहीं कर पाएंगे तो ये तो लानत हो गई हमारे मुंह पर कि हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे। बताओ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, हिंदी में यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक ट्रायंगल ABC है, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करो, इसके पहले जरा मैं आपकी नॉलेज को परखना चाहूंगा, जरा गौर से सुनना। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल है, आइसोसलीस है या स्केलीन है नहीं पता। मैं इसके यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये सपोज करो है 5 सेंटीमीटर और ये सपोज करो है 4 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है ABC और ये है पॉइंट D। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एरिया
ट्रायंगल ABD अनुपात एरिया ट्रायंगल ACD का रेशियो कितना होगा। D कोई भी पॉइंट है, ये लंब नहीं है, मैंने नहीं बोला कि ये 90 डिग्री है, हो सकता है हो सकता है ना हो। ये कोई भी ट्रायंगल है जिसके आधार के मैंने दो हिस्से कर दिए और वो हिस्से हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका जो एरिया है इन दोनों ट्रायंगल्स का, उसका रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। हाइट होगी कोई ट्रायंगल की, सपोज करो ये हाइट है। तो दोस्तों ये जो हाइट है, ये हाइट तो इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी। हाइट का मतलब सीधी ऊंचाई, बेस से लेकर तल की किसी भी बिंदु पर। अब आप यहां देखना, पहले ट्रायंगल ABD का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस है 5 इंटू हाइट, और दूसरे ट्रायंगल का, उस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट। हाइट तो दोनों के लिए, ट्रायंगल की हाइट तो सेम ही रहेगी। हाफ से हाफ चला गया, h से h चला गया, इनके एरियाज का अनुपात कितना आया 5:4। यानी दोस्तों अगर एक ट्रायंगल है उसके आधारों का अनुपात 5:4 है। अगर कोई ट्रायंगल है जिसके मैं दो हिस्से कर दूं आधार के, और उन आधारों के दो हिस्सों का अनुपात 5:4 हो या जो भी रेशियो हो, तो वो पॉइंट D इस पूरे त्रिभुज के जो दो हिस्से करेगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके बेस के एरिया के अनुपात के, इनके बेस के लंबाई के अनुपात के ही बराबर होगा। अगर ये बेस का अनुपात 5:4 है तो इनके एरिया का अनुपात भी कितना होगा 5:4। यानी जो रेशियो B1/B2 का है वही रेशियो एरिया 1/एरिया 2 का होगा। ये बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई बात कि नहीं, है ना। कोई भी ट्रायंगल है उसमें ये है B1, ये है B2, तो जो एरिया होगा दोस्तों वो भी B1/B2 के ही अनुपात में होगा। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है, चलो इसको एक बार आप लिख भी लो दोस्तों, इसको एक बार लिख लो नोट डाल के। हाइट का आधार से क्या लेना देना भाई। हाइट तो ट्रायंगल की, देखो सुनना ध्यान से, कोई ट्रायंगल ऐसा है, ये ट्रायंगल है तो इसकी हाइट तो यही होगी ना। बेस भले ये हो पर हाइट तो इसकी यहां पे होगी। अगर ट्रायंगल ऐसा हो तो इसकी हाइट ये होगी। हाइट का मतलब बेस से सीधी दूरी 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री में यहां तक तो कहीं वो मिल नहीं सकता, तो ये उसका बेस कहलाएगा। अगर ये बेस है तो ये उसकी हाइट कहलाएगी। हाइट तो कहीं भी हो सकती है, वो तो ट्रायंगल के शेप पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये क्वेश्चन करके देखो जो अभी दिखाया था आपको। एक ट्रायंगल ABC है, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, भुजा BC पर D इस तरह एक बिंदु है कि BD अनुपात DC बराबर 5:7। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, भुजा BC पर D इस तरह एक बिंदु है, D भुजा BC पर इस तरह एक बिंदु है कि BD अनुपात DC, BD अनुपात DC बराबर 5:7। बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं।
बिंदु डी से भुजा AB और EC पर भुजा AB और भुजा AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं, 90 डिग्री पे खींचे जाते हैं। आपको बताना है यदि DE इज इक्वल टू 10, DE की वैल्यू है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, DF की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि भुजाओं AB और AC का अनुपात क्या होगा, AB और AC का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको थोड़ा और ढंग से बनाऊं, देखिए ध्यान से। ताकि आपको दिखने में मजा आएगा ना, तो आप इजीली कर पाओगे। यहाँ से एक लंब यहाँ पड़ा, यहाँ से एक लंब यहाँ पड़ा, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। इसकी लंबाई ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर लंबा, ये आपको दिया है 21 सेंटीमीटर लंबा। आपको AB और AC का अनुपात बताना है दोस्तों, आपको AB और AC का अनुपात बताना है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा अब सुनना, मैं ये एक लाइन कंप्लीट कर रहा हूं ताकि एक पूरा ट्रायंगल दो बड़े ट्रायंगल में बढ़ जाए। दोस्तों आप मुझे बताओ, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ACD, अगर ये आपसे कहा था दोस्तों कि ये इस तरह है कि BD अनुपात DC बराबर 5:7, आप ध्यान से देखना, ये आधार 5:7 में है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात भी 5:7 होगा या नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, गौर से सुनना। ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर, अब इन आधारों का अनुपात 5:7 है दोस्तों, तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी 5:7 होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कैसे निकालूं। ABD के लिए अगर ये हाइट है 10 दोस्तों, तो आधार कितना होगा AB, तो हाफ इंटू आधार, आधार यानी AB इंटू हाइट, हाइट यानी 10 बराबर हाफ इंटू आधार, आधार यानी, अब इस ट्रायंगल दोस्तों ACD के लिए आधार ये है क्योंकि ऊंचाई ये लेनी है, तो आधार AC होगा, AC इंटू ऊंचाई 21 इज इक्वल टू 5:7। दोस्तों हाफ से हाफ चला गया। अब आपको ये रेशियो चाहिए AB और AC का, AB और AC का अनुपात चाहिए, तो 21 चला जाएगा ऊपर, 21 चला जाएगा ऊपर, AB अपॉन AC, 5 और 7 तो पहले से पड़ा है, 21 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। 5 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 3 बार, यानी 3:2, ऑप्शन 3 करेक्ट है।
फिर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो दोस्तों। आपकी सहूलियत के लिए ट्रायंगल और घुमा देता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। BC पर कोई बिंदु है D, D से AB पर एक लंब गया जिसकी दूरी है, जिसकी लंबाई है 10, और AC पर एक लंब गया जिसकी लंबाई है 21। BD और DC का रेशियो है दोस्तों 5:7। आपको AB और AC का रेशियो पूछा है। तो मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे ये दो ट्रायंगल आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, रेड लाइन के इस तरफ और रेड लाइन के इस तरफ, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC। आधारों का अनुपात 5:7 है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नोट लिखवाया था कि जो आधारों का अनुपात होता है वही एरिया का अनुपात होता है। अगर आधारों का अनुपात दोस्तों, आधारों का अनुपात 5:7 है तो एरिया का अनुपात भी 5:7 होगा, यानी ट्रायंगल ABD का एरिया और ट्रायंगल ACD का एरिया भी 5:7 होगा। अब क्योंकि ये लंब है, परपेंडिकुलर्स हैं, तो हाइट 10 और 21 है, तो बेस दोस्तों यहाँ AB होगा और यहाँ बेस AC होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस है AB और हाइट है 10, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस है AC और हाइट है 21। इन दोनों का अनुपात 5:7 होना चाहिए। हाफ से हाफ कट गया, AB और AC का अनुपात 21 ऊपर 10 नीचे, 3:2। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मुझे बताओ, मजा आ रहा है? लग रहा है अरे सर पसीना छूट रहा है, पर यही मजेदार चीज है, हाँ या ना? वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। लिख लीजिए दोस्तों, फटाफट लिख लो, टेक योर टाइम। हाँ जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों चलो इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे दिया तो आप सोच नहीं सकते मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी, और अगर आपका आंसर गलत आया तो आप सोचिए कि आपने अक्षय सर का क्या हाल कर दिया। अभी इस क्वेश्चन का अगर आंसर दोगे, अब अगर मेथड पे जाओगे तो जिंदगी झंड है दोस्तों। अगर कोई दिमाग दौड़ाया, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स रटवाए थे क्या मैंने कल आपको? मैंने कल कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कल यानी पिछली क्लास में भैया, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कुछ 10-12 लिख के दिए थे कि नहीं? अब अगर आपने वो किए हैं तो मजा है, नहीं तो सजा है। 40 और 9 41 वाला है ना, 12 5 13 और ना जाने क्या क्या 17 15 8 और ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स लिख के दिए थे ना। तो वो ट्रिपलेट्स अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, और अगर नहीं याद है मेथड पे जाएंगे तो जिंदगी झंड है। फटाफट से इसका आंसर अगर दे दो। बोल रहे हैं ना ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 17, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 17, BC इज इक्वल टू 12 और AC इज इक्वल टू, ये A है, ये B है, ये C है,
AC इज इक्वल टू √241 और ये पूरी BC आपको कितनी दी है, BC इज इक्वल टू 12। AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. आप ADC का क्षेत्रफल बताइए, ADC का क्षेत्रफल बताइए। जल्दी बताओ दोस्तों। दोस्तों ध्यान से सुनो, अब ये परपेंडिकुलर है, मतलब 12 में से कुछ यहां है और कुछ यहां है। हो सकता है 4 8 हो सकता है 5 7 हो सकता है 10 2 हो सकता है 6 6 हो, ना जाने कितना। अब आप मुझे बताओ 17 आए, ऐसा ट्रिपलेट कोई था जिसमें 17 लंब 17 कर्ण हो, हाइपोटेनियस हो, ऐसा कोई आपने याद किया था क्या दोस्तों, जिसमें ऐसा कोई ट्रिपलेट जिसमें ऐसा कोई ट्रिपलेट जिसमें 17 आता हो दोस्तों, ऐसा आपने याद किया था क्या? तो आपको याद आएगा कि आपने एक ट्रिपलेट याद किया है जिसमें अगर कर्ण को 17 मान बनाना है तो ये 8 और ये 15 होने चाहिए। अगर आपको ऐसा याद आता है तो आपने मान के देखा कि हो सकता है इस 12 में से ये 8 हो और ये 12 - 8 4 हो। ट्राई कर रहा हूं दोस्तों अगर ये 17 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 17 आपने याद किया है, 8 15 और 17, मतलब 8 17 का स्क्वायर 289 में से 8 64 घटाओगे तो ये 15 आएगा। आप सही हो या नहीं हो ये चेक करो। अगर ये 15 है, ये 4 है, तो ये √241 आएगा क्या? 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड करता हूं तो √241 आता है कि नहीं आता है? आता है। इसका मतलब अपन ने चेक कर लिया और हम श्योर हो गए कि आपने डी लंबवत है आपने बोला है, तो ये 15 है, ये 8 है, ये 4 है, ये √241, ये 17 कंफर्म हो गया। अब अगर कंफर्म हो गया तो आपसे कह रहे हैं ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, तो आप मुझे बताइए ADC का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार। ADC के लिए आधार कितना है? 4 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 15, 2 से जाएगा 2 बार और आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर पूरा मेथड हम अपनाते, पूरा मेथड किताबी तरीका, ध्यान से सुनना, पसीने छूटेंगे इसलिए देखो जरा। आपसे बोला एक ट्रायंगल है जिसमें ये है 17, ये है 12, ये है √241, आप जरा ये है D और आपको ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है। आपको ट्रायंगल ADC का एरिया बताना है। अब ट्रायंगल ADC के लिए आपको ये बेस पता होने चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको 12 - x मानूंगा कि नहीं मानूंगा? अगर ये 4 है तो ये 12 - 4 8 होगा, ये 6 है तो ये 12 - 6 6 होगा, ताकि इनका टोटल 12 है। ध्यान से सुनना, और ये कोई वैल्यू होगी। अगर मैं दोस्तों इस ट्रायंगल ABD में
इस h की वैल्यू निकालना चाहूं तो h कैसे निकलेगा, ये लंब कैसे निकलेगा, आप कहेंगे 17 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो h स्क्वायर आएगा, यानी लंब स्क्वायर आएगा। भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आएगा। और इस ट्राइंगल में दोस्तों अगर मुझे इस h की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी रूट 241 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस x का स्क्वायर। दोस्तों इस ट्रायंगल ABD में लंब का फॉर्मूला, लंब निकाला, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में भी मैंने हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर किया तो वो भी h स्क्वायर बराबर आएगा। दोनों के h स्क्वायर की वैल्यूज को मैंने बराबर रखा, यानी 17 का स्क्वायर 289 x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और वो h स्क्वायर और किसके बराबर है, रूट 241 का स्क्वायर, यानी 241 माइनस 12 माइनस x का होल स्क्वायर। दोस्तों a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 24x। इस माइनस को ब्रैकेट को खोलते हैं, 289 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 241 माइनस 144 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24x। दोस्तों ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर कट गए, उधर बचा है 24x, यहां बचा है 289, 241 इधर आके माइनस 241 हो जाएगा, और ये माइनस 144 इधर आके प्लस 144 हो जाएगा। आप इसको करेंगे दोस्तों तो 192 इज इक्वल टू 24x, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 192 अपॉन 24 यानी 8। दोस्तों x की वैल्यू 8 आ गई, यानी ये जो ट्रायंगल है, आपने बोला ये लंब खींचा हुआ, ये लंब तो क्वेश्चन में दिया, आपने ये निकाल लिया 8, तो ये 12 माइनस 8 कितना आ गया 4, ये आपको दिया है 17, ये आपको दिया है रूट 241, ये है 8, ये है 4। दोस्तों अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 17 का स्क्वायर 289, इस h की वैल्यू कह रहा हूं मैं आपसे, h की वैल्यू कितनी होगी, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यानी रूट 225 यानी 15। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपसे ADC का एरिया पूछा है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, पर इस तरह 30 निकालोगे तो रात हो जाएगी। आपको मैंने ट्रिपलेट्स याद करने को ही क्यों कहे भाई, आपको मैंने ट्रिपलेट्स याद करने को कहे ना, तो उसका कारण है, इसीलिए तो कहे। आपको कह रहे हैं एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, पढ़े बिना आंसर नहीं मिलेगा। इन अ ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 17, ABC, AB बराबर 17, BC बराबर 12, BC बराबर 12 और AC बराबर रूट 241। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC के लंबवत क्या है, AD है, यानी ये पॉइंट D होगा, ये एंगल 90 डिग्री के हैं। आपसे कह रहे हैं ADC का क्षेत्रफल बताइए, इस ADC का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से सुनना, अब रूट 241 किसी ट्रिपलेट, भाई ये 90 डिग्री है ना, मतलब ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, ये भी कर्ण हुआ, ये आधार हुए। आप मुझे ऐसा बताओ अपनी पुरानी नॉलेज को याद करके, जो कल ट्रिपलेट्स किए थे, उन ट्रिपलेट्स में कर्ण 17 आता हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट याद किया था क्या? तो आपको याद आएगा 17 देख के ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट याद करो, याद आया कि 8 15 17, 8 15 17। अगर ऐसा है दोस्तों तो 12 में से ये 15 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये पूरा ही 12 है तो ये 15 कैसे होगा? तो इसको 15 नहीं, इसको 8 लो, इसको 8 लो, मतलब इसको 15 लो।
तभी तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289 होगा, यानी 17 का स्क्वायर। और ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब आपके पास ऊंचाई है, आपके पास आधार है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है दोस्तों, आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। गली का बच्चा बच्चा बताना जानता है। ट्रायंगल ADC का एरिया हाफ इंटू आधार केवल 4 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15, इससे आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों मुझे बताओ, क्या इससे आसान जीवन में कुछ देखा है? दिखने में कितना मुश्किल सा लग रहा था, पर बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ, क्या ये अगली बार जिंदगी में ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? अरे अगली बार ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? करनी पड़ेगी, है ना? वेरी नाइस। क्योंकि दोस्तों अच्छे एग्जाम तभी क्लियर होंगे जब इस तरह से दिमाग दौड़ेगा। समझ रहे हो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? और आप कोई भी एग्जाम दे दें, एक आधा क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएगा। अच्छा एग्जाम दोगे CGL जैसा तो 10 प्रश्न डिफिकल्ट आएंगे। कांस्टेबल पटवारी का दोगे, रेलवे का दोगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, पर वो 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट कौन से चैप्टर से मिलेंगे पता नहीं। तो पढ़ना तो हर चैप्टर को ही डिफिकल्टी लेवल तक पड़ेगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वेरी नाइस। वेरी नाइस। चलो अभी अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे ना दोस्तों? आप चाहें तो ये पूरा मेथड भी लिख लें, आप ये पूरा मेथड भी लिख लें, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा मेथड आप PDF में से बाद में लिख लेना, ठीक है? अपने आप को समझाने के लिए ये जरूर लिखना कि ये 17 से हमने चेक किया कि एक ट्रिपलेट याद करो जिसमें कर्ण 17 हो, तो 17, 8 और 15 वाला याद आया। तो हमने इसको तो 15 रख नहीं पाए क्योंकि ये टोटल ही 12 है, तो उसका एक टुकड़ा तो 15 कैसे होगा? तो ये 15 माना और ये 8 माना, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो गया। मैं लंबा वाला मेथड भी अभी लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी। लंबा वाला तरीका भी देख लो दोस्तों। लिख लो चलो। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कैसे करें? मेरे 4-5 दोस्तों ने कमेंट में पूछा। अरे याद करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना नाम याद है, जैसे आपको अपने करीब 100 दोस्तों का नाम याद है, जैसे आपको करीब 50-60 देवी देवताओं के नाम याद हैं, जैसे आपको मेरा नाम याद है, जैसे आपको अपने घर का एड्रेस याद है, जैसे आपको अपने 1-2 दोस्त और परिवार वालों के फ़ोन नंबर याद हैं, वैसे ही आपको ट्रिपलेट भी याद करने पड़ेंगे। प्रभु ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप चीज़ें याद कर पाओ। अगर ट्रायंगल ABC का एरिया बोलते तो आधार 12 है, ऊंचाई 15 है। कैसी बातें कर रहे हो रे, है ना? गुड। ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, कल लिखवाए हैं आपको मैंने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ, अक्षय सर हंसेंगे या आप अक्षय सर को रुलाओगे? जल्दी से बताना कि अक्षय सर का क्या हाल होगा। 3 एल्टीट्यूड्स, किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां 2, 3, 4 हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां 2, 3, 4 हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर आपने ये करके दिखा दिया दोस्तों, तो बस फिर आप और मैं आगे बढ़ेंगे।
ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन सा है, पर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा, एक बार ट्राई करो। हाँ दोस्तों, अरे दोस्तों एक बात सुनना, पहले एक चीज समझाता हूं। यदि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात x अनुपात y अनुपात z हो, तो तीनों ऊंचाइयों का अनुपात 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z होगा। और इसका उल्टा दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं x अनुपात y अनुपात z हैं, तो ऊंचाइयां 1/x 1/y 1/z होंगी, या ऊंचाइयां x y z है तो भुजाएं 1/, भाई इसका व्युत्क्रम ये है तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी तो x y z हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब क्या हुआ सुनना, अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी ये भुजा है a और ये ऊंचाई है h1, ये भुजा है b और ये ऊंचाई है h2, ये भुजा है c और ये ऊंचाई है h3, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ इनटू आधार। अगर आधार a है तो ऊंचाई हो जाएगी h1, अगर आधार है b तो ऊंचाई हो जाएगी h2, और अगर भुजा है c तो ऊंचाई हो जाएगी h3। हाफ से हाफ गया, हाफ से हाफ गया, हाफ से हाफ गया, यानी a और b का अनुपात दोस्तों, a और b का अनुपात हो गया h2/h1, h2/h1। या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों ये तीनों बराबर हैं, यानी a, b और c का अनुपात हो जाएगा 1/h1 1/h2 1/h3, 1/h1 1/h2 1/h3। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, यानी भुजाओं का अनुपात ये है तो ऊंचाइयों का अनुपात इससे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि AH1 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3 है, तो ABC का अनुपात 1/h1 1/h2 1/h3 होगा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि H1
H2 और H3 का अनुपात 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C होगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है, आपको इसे क्या रखना है, याद रखना है कि भुजाओं के व्युत्क्रम में ऊंचाइयों का अनुपात होगा और ऊंचाइयों के व्युत्क्रम में भुजाओं का अनुपात होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम क्वेश्चन पे आए। आपसे बोल रहे हैं 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऊंचाइयां हैं, H1 दी है आपको 2, H2 आपको दी है 3 और H3 आपको दी है 4। दोस्तों अगर ये भुजाओं का ये ऊंचाइयों का अनुपात है तो मुझे बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4। और इसको अगर साधारण संख्याओं में बदलूं दोस्तों, अगर मैं इसे साधारण संख्याओं में बदलूं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा 12/2 यानी 6, 12/3 यानी 4 और 12/4 यानी 3। यानी दोस्तों A, B और C जो है वो आ गया 6:4:3। आप चाहें तो इसके आगे X लगा लीजिए। हाँ या ना? दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ये सही है तो इससे मैं एरिया कैसे निकालूं? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस अगर मैं 6x ले रहा हूं, बेस अगर मैं 6x ले रहा हूं तो हाइट तब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 से 2 गया यानी एरिया आ गया 6x। आप चाहो तो हाफ इंटू 4x इंटू 3 कर लो तो भी 6x आएगा और हाफ इंटू 3x इंटू 4 कर लो तो भी 6x आएगा, यानी एरिया 6x है। दोस्तों मुझे बताओ परिमाप कितना होगा? 6 + 4 10 + 3 13x, तो अर्ध परिमाप S हो जाएगा 13/2x यानी 6.5x। 13/2x यानी 6.5x। एरिया का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है S यानी 13/2x। S माइनस A 6.5 - 6x 0.5x या आधा x बोल दूं। S माइनस A, S माइनस B 6.5 - 4 2.5 यानी 5/2x और 6.5 इंटू 3 6.5 - 3 3.5x यानी 7/2x। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है? एरिया का, और ये बराबर होना चाहिए दोस्तों 6x के। एरिया तो 6x के बराबर है। अब आप जरा गौर से देखना, 1 2 3 4 इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक और 2 बाहर आ जाएगा। x² x⁴ यानी x² बाहर आ जाएगा और 5 7 और 13 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 13 पंजे 65, 65 इंटू 7 420 और 35 455, तो √455 ये बराबर रखना है दोस्तों आपको 6x के क्षेत्रफल के। अब आप जरा गौर से देखना, x² का एक x कट गया, आपके पास यहाँ पे क्या बचा? आपके पास यहाँ पे दोस्तों बचा, इसके साइज को अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, क्वेश्चन के साइज को मैं अगर थोड़ा छोटा कर दूं, आपके पास बचा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। 455 का √4 = 6 और यहाँ x भी है, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी
6 इंटू 4 24/√455। आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप ना आपने लिखा था 13x, तो परिमाप यानी 13x की वैल्यू हो गई 13 इंटू 24/455। दोस्तों इन दोनों में 455 है, 13 इंटू 24 260 और 52 292, 260 और 52 312, 312/√455 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोबारा इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, एक बार आप जरा डिटेल में देखना कि आपने किया क्या है, फिर से देखना दोस्तों, है ना। क्वेश्चन का साइज छोटा कर दिया, आपसे बोल रहे हैं 3 ऊंचाइयां हैं h1 h2 h3। आपको बोला h1 की वैल्यू है 2, h2 की वैल्यू है 3 और h3 की वैल्यू है 4, यानी A, B और C की वैल्यू दोस्तों, क्योंकि h1 h2 और h3 आपको दिया है 2 3 4, तो A क्या 1/2, B का रेशियो 1/3, C का रेशियो 1/4। ये भुजाओं का अनुपात आ गया दोस्तों। ये किसका अनुपात आ गया? भुजाओं का। और ये आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाइयां दी थी। इसको अपन सिंपल नंबर्स में बदलें तो 6:4:3 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 6x, 4x और 3x ये भुजाएं हैं। अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं तो 6 4 10 और 3 13x, और अगर अर्ध परिमाप पूछूं तो 13/2x। और अगर यहाँ से क्षेत्रफल पूछूं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार। आधार दोस्तों, आधार अगर ये वाली भुजा 6x लेता हूं तो 6x के वक्त पे ऊंचाई कितनी थी? 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे मुझे मिला 6x। आप चाहते तो हाफ इंटू आधार 4x इंटू ऊंचाई 1 इंटू ऊंचाई 3 भी ले सकते हो, तो भी आपको 6x ही मिलता। क्लियर है? अब दोस्तों एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूले से करें। हीरोन्स फॉर्मूला एरिया कहता है अर्थ परिमाप s यानी 13/2 s इंटू s माइनस a 13/2x माइनस भुजावन 6x 13/2x माइनस 4x और 13/2x माइनस 3x। इसको आप आराम से सॉल्व करो। मैंने आपके सामने जल्दी से किया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है। 13/2 को 6.5 बोल सकता हूँ, तो 6.5 माइनस 6 यानी आधा, आधा यानी हाफ x बचेगा। नहीं तो आप पूरे मेथड से करो। 13/2x 2 इंटू 6 12, 13x माइनस 12x 1x/2 यानी 1x/2। यही तो मैंने बोला, आधा x। ये आधा x हो गया। ये 13 2 इंटू 4 8, 13 माइनस 8 5x/2 और 2 इंटू 3 6, 13 माइनस 6 7x/2। इसको आपने सॉल्व किया दोस्तों तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर, x स्क्वायर x क्यूब x टू दी पावर 4 का x का रूट x स्क्वायर बाहर, और अंदर है 13 पंजे 65 सत्ते 455 का रूट। और ये एरिया है। इस एरिया को आप बराबर रखिए दोस्तों 6x के। इसको आप 6x के बराबर रखोगे, x से x का पावर 1 जाएगा। आपके सामने x की वैल्यू आएगी दोस्तों 24/√455। 24/√455 x की वैल्यू है। आपसे परिमाप पूछा, परिमाप यानी 13x, तो ये हो जाएगा 13 इंटू x, x यानी 24/√455। इससे आपको मिलेगा दोस्तों 312/√455। 312/√455 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, ये रहा। अब दोस्तों कभी कभी चीज़ें मुश्किल तो होंगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये ज़रूर है, अगर मैं खुद इसे कर रहा होता तो शायद इतना कुछ लिखता नहीं, पर मेरे को आपको समझाना मेरा परम उद्देश्य है, इसलिए चीज़ें इतनी डिटेल में लिखी हैं। नहीं तो मैं ये नहीं लिखता,
मैं ये एरिया को सीधे मन से ही 6 हाफ इंटू 6 यानी 3x इंटू 2 6x सीधे ही लिख देता, सीधे बराबर करता। ये इस तरह माइनस नहीं करता जिस तरह मैंने पहले शॉर्ट में किया, उस तरह माइनस करता, शायद इससे आधे से भी कम समय लगता। यानी जो आपको दिख रहा है इसे प्रैक्टिस में आने के बाद जल्दी से करने में 40 सेकेंड्स लगेंगे दोस्तों। कितने सेकेंड्स का टाइम लगेगा? 40 सेकेंड्स का। ये तो नहीं कह रहा हूं कि पलक झपकते ही हो जाएगा, 40 सेकेंड नो डाउट लगेंगे, पर इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम दोस्तों। कोई चीज जल्दी होगी, कोई चीज लेट होगी, पर होगी जरूर। इज दैट क्लियर? गुड। तो ये दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था, इसे यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।